नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के नतीजे। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। और पिछले कुछ घंटों में जो रुझान सामने आए हैं उसमें महाराष्ट्र में महायुति की सरकार रिपीट हो सकती है और साथ ही महाविकास आघाड़ी पीछे नजर आ रही है 58 सीटों के साथ में। वहीं झारखंड की अगर बात कर ले तो जेएमएम प्लस इस वक्त आगे नजर आ रहा है, एनडीए पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही इन दो राज्यों के अलावा सबसे ज्यादा नजर यूपी पर है, जहां की 9 सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है। बिहार, बंगाल, राजस्थान के उपचुनाव के नतीजे भी आने शुरू हो चुके हैं, रुझान सामने आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में महायुति की लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाई दे रही है अभी तक, और अब तक के रुझानों में महायुति 220 के पार नजर आ रही है। बीजेपी अकेले 120 से ज्यादा सीटों पर आगे है। झारखंड के चुनावों में जेएमएम प्लस की सरकार बनती हुई दिख रही है, बहुमत के आंकड़े से आगे नजर आ रही है इंडिया अलायंस। वहीं 2.5 घंटे के रुझान में जेएमएम प्लस को 50 सीट दिख रही है। तो यूपी उपचुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की ओर है, क्योंकि 7 सीटों पर आगे चल रही है। सपा सिर्फ सीसामौर करहल में आगे है। मीरापुर से आरएलडी के मिथिलेश पाल 7,631 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुंदरकी से बीजेपी के रामवीर सिंह 11,000 वोटों से आगे हैं। सीसामऊ में सपा के नसीम सोलंकी 21,000 वोटों से लीड लिए हुए हैं। वायनाड में प्रियंका गांधी की जो जीत का जो वोट है वो बढ़ रहा है, अंतर बढ़ रहा है। 1,57,000 वोटों से आगे चल रही हैं प्रियंका। कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी की नव्या हरिदास बहुत पीछे छूट गई हैं। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की बात करें तो 23,000 वोटों से लीड लिए हुए हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम से फडणवीस 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बारामती से डिप्टी सीएम अजीत पवार 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। येवला सीट से अजीत गुट के छगन भुजबल पीछे चल रहे हैं। बर्ली सीट से आगे चल रहे हैं आदित्य ठाकरे। अनुशक्ति नगर से अजीत गुट की सना मलिक आगे चल रही हैं।